क्योंकि लड़कों को एक शौक होता है फोटो खिंचवाने का। उन्होंने जैसे ही कोशिश की तो इनके साथ जो लड़के थे उन्होंने उस रोहित को धक्का मारा और नेताजी की तस्वीर नीचे गिर गई। जब वो तस्वीर नीचे गिर गई तो फिर वहां से एक रोष व्याप्त हुआ। वो किया, मैंने कहा गगन भैया क्यों ये बवाल करवा रहे हो आप? इनका जवाब था क्या बवाल करवा दिया मैंने कहा क्यों ये गगन यादव के नारे लगवा रहे हो? क्योंकि अगर मेरे बारे में सही नहीं सोचा तो मैं मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। आप समझिए ये व्यक्ति कितना आत्ममुग्ध हो चुका है कि माननीय अखिलेश यादव जी को सीधी धमकी दे रहा है। तो और सुनो, नेताजी नहीं बोला उस व्यक्ति ने। नेताजी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, नेताजी के जूते में अगर कभी मिट्टी लग गई होगी तो उसमें एक कण के बराबर मेरी हैसियत नहीं है। मैं अपने आप को इस योग्य नहीं समझता हूं कि नेताजी का नाम लूं। उस व्यक्ति ने नाम लेकर बोला कि उनके अगर नारे लग सकते हैं तो मेरे क्यों नहीं लग सकते? पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है तो उनके भी नारे नहीं लगेंगे। बस यहीं से बवाल हुआ, लड़के बेकाबू हुए, गाली गलौज हुआ। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर ये बाहर आते तो इनके साथ मारपीट होती। यदुवंश शिरोमणि वीर अहीर आला की जयंती थी और इस मौके पर मैनपुरी में यादव समाज एकत्र हुआ। हजारों की संख्या में यादव समाज पीला झंडा लिए हुए एकत्र हुआ। उसमें गगन यादव भी शामिल हुए। गगन यादव और यादव समाज के जो नारे हैं वो लगा रहे थे। उसी बीच नेताजी मुलायम सिंह यादव के कुछ लोगों ने नारे लगाए और गगन यादव पर यह आरोप है कि गगन यादव ने नेताजी मुलायम सिंह यादव के नारे लगाने से लोगों को रोका है। इन्हीं सब बातों को वहाँ अपनी आंखों से देखने वाले सबसे कहूँ कि जिनको सबसे ज़्यादा पता है, गवाह थे, उस समय मौजूद थे हमारे साथ गौरव जी। इनसे जानते हैं कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था, किस तरीके से पूरी जो एक तरीके से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उन वीडियो वायरल का सच क्या है। गौरव जी, आपका स्वागत है आप तक पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन 25 मई को यदुवंशी समाज, मैनपुरी जिले का यादव समाज 25 मई को वीर अहीर आला की जयंती मनाता। और आला की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग एक अहीर रेजिमेंट की मांग को प्रशासन से रखते हैं। ये कार्यक्रम विगत 3-4 वर्षों से हो रहा है। हम सभी समाज के लोग एकत्रित होकर ये कार्यक्रम करते हैं। इसी प्रकार 25 मई को ये कार्यक्रम हो रहा था। पिछले 15 से 20 दिन से हम लोग संघर्षरत थे कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने में और उसके परमिशन कराने में। मैंने ये संघर्षरत शब्द इसलिए बोला क्योंकि वहाँ कार्यक्रम का परमिशन होने में हम लोगों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। हम लोगों में मैं शामिल नहीं हूँ क्योंकि वो संघर्ष मैंने नहीं किया था। वो संघर्ष यादव महासभा के युवा जिलाध्यक्ष भाई शुभम यादव और उपाध्यक्ष दीपू यादव और वहाँ के अन्य सभी लोगों ने एकत्रित होकर काम किया। कोई ये सिर्फ ये 2 लोग भी नहीं थे। इन 2 लोगों का नाम इसलिए है कि उन लोगों ने भूमिका निभाई थी और ये लोग इस कार्यक्रम को सभी लोग एकजुट होकर करवा रहे थे। कार्यक्रम हुआ, शुरुआत हुई। हम लोगों ने कृष्णा मैरिज होम करेल चौराहे से कार्यक्रम शुरू किया। शोभा यात्रा निकालकर हम लोग बड़े चौराहा होते हुए क्रिश्चियन तिराहा क्रॉस कर गए थे। लगभग 50% दूरी हम लोग तय कर चुके थे। तभी आगमन होता है गगन यादव जी। गगन यादव जी लगभग अपने साथ अंडर 19 लड़के 20-25 लड़कों को साथ लेकर के वहाँ पर आए। अच्छा, आप समाज के मसीहा हैं, आप समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम समाज को एक नए नेतृत्व देंगे। ठीक है, अच्छी बात है। समाज का कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, हम स्वागत करते हैं और हम तहे दिल से बधाई भी देते हैं कि वो आगे बढ़े। लेकिन आप समझिए, जो लोग इस प्रकरण को समझ नहीं पा रहे उन्हें मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप ध्यान से इस बात को सुनिए, तब आप इसका आकलन कीजिए कि वास्तविक इस व्यक्ति की मंशा क्या है। तो ये आए, कार्यक्रम जहाँ चल रहा था सबसे पहले आगे गाड़ी चलती है, उसमें डीजे लगा होता है, माइक वगैरह होते हैं जहाँ पे लोग बोलते हैं। ये व्यक्ति आया और उनके साथ वो जो लड़के थे, इनने उल्टे साइड से वहाँ पे चूंकि 2 लेन होते हैं, तो ये दूसरे लेन से जहाँ कार्यक्रम चल रहा था वहाँ से लगभग 50 मीटर आगे गए। इन्होंने गाड़ी रोकी, सनरूफ खोला, ये खड़े हुए और इन्होंने शुरुआत कर दी, गगन यादव जिंदाबाद, गगन भैया जिंदाबाद, गगन। उनके साथ जो लोग थे उन्होंने वही वो स्वयं नहीं, वो जो लड़के थे, मैंने बोला ना वो अंडर 19 लड़के होते हैं उनके साथ, वो लोग गगन यादव जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। अच्छा, पहला ये ऐसा बिंदु है जो वहाँ पर उपस्थित लोग थे, जो मैंने बोला था कि संघर्षरत थे पिछले 20 दिन से, उन लोगों को नागवार गुजरा। लड़कों ने विरोध किया कि ये भैया क्या है, हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे, ये आगे जाके फोटो वीडियो डाके अभी अपलोड कर देंगे, ये आगे, हम सब लोग पीछे चल रहे हैं। तो
वहाँ पे जो भद्र लोग थे, हम सब लोगों ने अपने जो साथ लड़के चल रहे थे उन्हें रोका कि समाज का ही व्यक्ति है, कोई बात नहीं है, चलने दो। ये चलते रहे, कार्यक्रम थोड़ा और बढ़ा, हम लोग 50-100 मीटर और आगे बढ़े होंगे। एक लड़का है रोहित यादव, निकला हरी सिंह है, वहाँ का रोहित यादव नाम का लड़का है। हम लोग नेताजी का एक फोटो लेके चल रहे थे, बड़ा कटआउट, वो रोहित यादव के हाथ में था। रोहित यादव चलते चलते गाड़ी के पास गए और उन्होंने कोशिश की गगन यादव के साथ वो नेताजी का तस्वीर लेकर फोटो खिंचवाने की, क्योंकि लड़कों को एक शौक होता है फोटो खिंचवाने का। उन्होंने जैसे ही कोशिश की तो उनके साथ जो लड़के थे उन्होंने उस रोहित को धक्का मारा और नेताजी की तस्वीर नीचे गिर गई। जब वो तस्वीर नीचे गिर गई तो फिर वहाँ से एक रोष व्याप्त हुआ, वो तुरंत हम लोगों के पास आए, बताइए यार धक्का मारे नेताजी की तस्वीर नीचे गिर गई। हम लोगों ने कहा अरे ये कोई बात नहीं, भीड़ भाड़ में हो जाता है, किसी का ऐसा ध्येय नहीं है, सब लोगों के भगवान है नेताजी, और गगन यादव या उनके समर्थकों का ऐसा ध्येय नहीं हो सकता है कि नेताजी का अपमान करें, वो बाई मिस्टेक ऐसा हो गया होगा। हम लोगों ने वो मामला शांत कर दिया, कार्यक्रम चलता रहा। लेकिन वो चीज़ लोगों को नागवार गुजर रही थी कि ये आगे ऐसा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हम लोग और आगे निकले तो किसी ने गाना बजा दिया, यूपी में साइकिल ही चलेगी, चूंकि यादव समाज के लोग वहाँ एकत्रित थे, आपको पता है कि वो समाजवाद उनके रग रग में है, तो लड़के ने गगन यादव खुद समाजवादी पार्टी का झंडा लगाकर चलते हैं, वो खुद कहते हैं कि मैं समाजवादी पार्टी का युवा नेता हूँ, तो फिर उनको यादव समाज के गानों से या साइकिल के गानों से दिक्कत क्यों हो रही है? इसका जवाब तो गगन यादव ही दे सकते हैं ना, इसका जवाब गगन यादव दे सकते हैं। और ये समाजवादी पार्टी या उसके समर्थकों को, वो समर्थक समाजवादी पार्टी में अभी कंप्लीट करूँ उसके बाद इस बात पे आता हूँ। वो मैं ये बता दूं कि वास्तव में वहाँ हुआ क्या जी। था। तो वो थोड़ा और आगे बढ़े, वो गाना किसी ने बजा दिया कि यूपी में साइकिल ही चलेगी। इनने एक लड़का भेजा अपना वहाँ से और वो गाना बंद करा दिया। अरे ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, ये गाना नहीं बजेगा, ये ठीक नहीं है। अच्छा एक बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि पिछली बार जब ये कार्यक्रम हुआ था तो यादव महासभा पे समापन हुआ था। यादव महासभा पे पुष्पार्पण किया गया था आला जी की तस्वीर पर, और वहाँ पे हम लोगों ने आला जी के पास में माननीय नेताजी की तस्वीर रखी थी। तब ये व्यक्ति जैसे ही हॉल में घुसा तो ये सबसे पहले ये बोला कि नेताजी की तस्वीर रखने की क्या जरूरत थी। ये पिछली बार की मैं बात बता रहा हूँ। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। पिछली पिछली बार भी कोई बवाल नहीं हुआ था, लेकिन ये व्यक्ति ऐसे बोला था, तो वो बात हम लोगों ने इग्नोर कर दी थी कि छोड़ो, कुछ अलग सोच से बोली होगी। तो सोचिए पिछली बार भी ऐसा किया, इस बार इन्होंने गाना बंद करवा दिया। लड़के और ज़्यादा भड़के हम लोगों के पास आए, तो हमने कहा ऐसा करते हैं। अच्छा जब ये पूरा प्रकरण चल रहा था तो शुभम यादव जो वहाँ कार्यक्रम के संयोजक थे उन्होंने हमसे कहा कि गौरव ऐसा करो, वहाँ चले जाओ, ये लड़के फालतू बवाल कर रहे हैं, हम लोग कार्यक्रम करवा रहे हैं, फालतू में ये हंसी होगी कि अच्छा, समाज एक का एक एक कार्यक्रम। चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जनता भी ये जानना चाहती है, समाजवादी पार्टी के लोग भी जानना चाहते हैं, और आप बैठे हैं और ये सवाल ना पूछूँ मैं आपसे तो बेईमानी हो जाती है। गगन यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग उस यात्रा में शामिल थे, उस जनसभा में जो आपकी रैली निकल रही थी, उसमें भाजपा के लोगों ने ये पूरा बवाल किया है। गगन यादव की लोकप्रियता जिस तरीके से बढ़ रही है, उनका कहना है। मेरी बात सुनिए, भाजपा के लोगों ने मैं पहले यही बता रहा हूँ कि कार्यक्रम कोई पॉलिटिकल था ही नहीं, कार्यक्रम समाज का था, और उसमें ऐसा कोई प्रतिबंध भी नहीं था कि कोई यादव अगर किसी दूसरी पार्टी से ताल्लुक रखता है तो वो आ नहीं सकता। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ऐसा वहाँ पे कोई एक व्यक्ति नहीं था जो भारतीय जनता पार्टी से, आप सोचिए मैनपुरी जैसे स्थान पर आपको लगता है कोई अच्छा, ऐसा है तो। गगन यादव ने एक चीज़ और कही है। गगन यादव ने कहा कि नेताजी का अपमान करते हुए, नेताजी के बारे में कुछ गलत बोलते हुए अगर कोई एक वीडियो प्रस्तुत कर दे, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। गगन यादव ने एक बात और कही, आपने नहीं सुनी, उन्होंने कहा कि हमारे लोगों ने वहाँ 2-4 थप्पड़ मार दिए। अब यहाँ से 2 बिंदु उत्पन्न होते हैं, एक तो उन पे मुकदमा लिखा जा सकता है मारपीट का, दूसरा ये है कि अगर ऐसा कोई वीडियो है तो वो दे दें। हर चीज़ का वीडियो नहीं होता, आप मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। वो जब वहाँ पे हम मुझसे कहा गया, मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूँ और उसका हिस्सा भी हूँ। मुझसे कहा गया कि गौरव आप जाओ, समझा दो जाके लड़कों को, ये बवाल ना काटें। वीडियो में आप फ्रेम में दिख रहे हैं, जो गगन यादव वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, उस फ्रेम में आप हैं। हाँ, हाँ, तो मैं वहाँ था, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, मैं गया। तो मैं वहाँ गया, ये गाड़ी में तब तक वहाँ से उतरकर पीछे बैठ गए थे, पीछे वाली सीट पे। मैंने जाके शीशा खुलवाया, तो सबसे पहले तो वो लड़के थे, उन्होंने धक्का मार दिया, "अरे! नहीं बात कर सकते।" तो मैंने कहा, "मेरे समाज का मेरा भाई है, हम बात क्यों नहीं कर सकते भाई?" तो उन्होंने शीशा खोला, तब तक मेरे साथ पीछे से दीपू भैया थे, जो वो जिला उपाध्यक्ष है, वो, अजय, रोहित, ऐसे 4-5 लड़के, ओमराज एक नाम का लड़का था, ये एक सुमित चिर्रा, ये 4-5-6 लड़के मेरे साथ गए, 2-4 उस शीशे से, 2-4 इस शीशे से। मैंने शीशे में आधा मुँह अंदर किया, मैंने कहा, "गगन भैया क्यों ये बवाल करवा रहे हो आप?"
इनका जवाब था, क्या बवाल करवा दिया मैंने। मैंने कहा क्यों ये गगन यादव के नारे लगवा रहे हैं। लोगों को ये चीज़ नागवार गुजर रही है कि जो लोग 15 दिन से कार्यक्रम कर रहे थे, वो आप यहाँ पे गगन यादव का पूरा श्रेय क्यों लेना चाह रहे हो। ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है। अब सुनिए बवाल हुआ कहाँ से। मैंने जैसे ही कहा कि ये पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, तो ये व्यक्ति क्या बोला, ये बोला पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है तो ये पार्टी के गाने क्यों बज रहे थे। मैंने कहा वो किसी ने बजा दिए होंगे, आप नारे मत लगवाओ। तो ये व्यक्ति ये बोला कि नारे अगर नेताजी के लग सकते हैं तो मेरे क्यों नहीं लग सकते। और सुनो, नेताजी नहीं बोला उस व्यक्ति ने। नेताजी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, नेताजी के जूते में अगर कभी मिट्टी लग गई होगी तो उसमें एक कण के बराबर मेरी हैसियत नहीं है। मैं अपने आप को इस योग्य नहीं समझता हूँ कि नेताजी का नाम लूं। उस व्यक्ति ने नाम लेकर बोला कि उनके अगर नारे लग सकते हैं तो मेरे क्यों नहीं लग सकते। पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है तो उनके भी नारे नहीं लगेंगे। बस यहीं से बवाल हुआ, लड़के बेकाबू हुए, गाली गलौज हुआ। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर ये बाहर आते तो इनके साथ मारपीट होती। हम लोगों ने फिर कोशिश की मामले को कैसे भी दबाया जाए। ये फिर सनरूफ खोला, ऊपर खड़े हुए, इन्होंने फिर अभद्र भाषा का प्रयोग किया और ये वहाँ से भाग गए। पूरा प्रकरण ये। अब आप बताइए, मैं जो ये कह रहा हूँ कि नेताजी का विरोध हुआ, नेताजी का ये अपमान हुआ, आप ये सोचिए इनकी क्या उम्र है। दूसरी बात, नेताजी सिर्फ इस प्रदेश या इस जिले के नेता अच्छा, मैं नहीं है। एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि नेताजी का अपमान किया है, वही गगन यादव अपने आप को समाजवादी पार्टी का नेता भी बताते हैं, युवा नेता भी बताते हैं, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ उनकी कई तस्वीरें भी हैं। तो फिर पार्टी ने नेताजी का अपमान क्यों सहा? अखिलेश यादव का कोई एक्शन क्यों नहीं? समाजवादी पार्टी का कोई ट्वीट क्यों नहीं? बड़े नेता का कोई इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? उनका वो कद नहीं है कि समाजवादी पार्टी के माननीय अध्यक्ष उन पर ट्वीट करें। उनका वो कद नहीं है। नेताजी का तो कद बड़ा है ना। नेताजी का कद बड़ा है, वो मामला उन वहाँ उस लेवल का नहीं है। यहाँ ये मैनपुरी है, मैनपुरी नेताजी का घर है। यहाँ के लोग स्वयं इस चीज़ को सुलझ लेंगे। अभी आपने कुछ समय पहले एक सवाल किया था कि गगन यादव स्वयं पार्टी का झंडा लगाकर चलते। एक विधायक थे मनोज पांडे, पता है, वो भी पार्टी का झंडा लगाकर क्रॉस वोटिंग करके आए थे, याद है आपको। समाजवादी पार्टी में ऐसे बहुत से लोग हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहा हूँ कि ये व्यक्ति एक षड्यंत्रकारी है और इसके सबूत मेरे पास ये हैं कि ऑन रिकॉर्ड ये वीडियो है। वो व्यक्ति माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धमकी दे रहा है कि अगर मेरे बारे में सही नहीं सोचा तो मैं मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। आप समझिए ये व्यक्ति कितना आत्ममुग्ध हो चुका है कि माननीय अखिलेश यादव जी को सीधी धमकी दे रहा है कि अगर मुझे नहीं समझा का मतलब क्या है, पहली बात। दूसरी बात, एक मैं गगन यादव के जो बोले गए शब्द हैं मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूँ। उन्होंने ये बोला, कंप्लीट करने दीजिए, उन्होंने ये बोला कि हमारे लोगों ने वहाँ मारपीट कर दी। आप बताइए, वहाँ यादवों का कार्यक्रम था, आप यादवों के मसीहा हैं, यादवों के नायक हैं, यादवों का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। आप बताइए, वहाँ पे अगर लड़के कुछ बिगड़ भी गए थे तो आप मारपीट करोगे क्या। मतलब आपके समाज का कोई व्यक्ति, वो जो लड़के थे वो भी तो आपके ही समाज के थे, आप मारपीट कर दोगे। बताइए, हम चाहते तो आप पे मुकदमा भी लिखवा सकते, लेकिन नहीं, हम लोगों ने कहा कि नहीं, अपना ही है, मुकदमाबाजी न की जाए। इन्होंने आके तुरंत पोस्ट डाल दी, मैंने 2-4 थप्पड़ मार दिए, मैं नेताजी का विरोधी नहीं हूँ। अरे तुम्हारी हैसियत है नेताजी के विरोधी बनने की। नेताजी के विरोधी भी अपनी एक हैसियत रखते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। वो व्यक्ति एक षड्यंत्रकारी है। आप हमें बताइए, वो ये बताना चाह रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी पे ये एहसान जताना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आएगी, समाजवादी पार्टी का मैं सहयोगी हूँ। आप मुझे बताइए, मैं आंकड़ों के साथ बात करना चाहता हूँ। गगन यादव स्वयं ही आंकड़े प्रस्तुत करें कि उनके जो समर्थक हैं, टोटल अंडर 19 उत्तर प्रदेश के यादवों के लड़के। तो उत्तर प्रदेश का यादव तो पहले से ही समाजवादी पार्टी से जुड़ा, उन्होंने क्या जोड़ दिया ना। गगन यादव ये कह रहे हैं कि मैनपुरी के कुछ ही लोगों को ये लगा कि गगन यादव यादव समाज का उभरता हुआ चेहरा बन रहा है, एक हाई प्रोफाइल चेहरा बन रहा है, इसलिए वहाँ के कुछ लोगों को नागवार गुजरा और गगन यादव को षड्यंत्र के तहत ये सब चीज़ें कही जा रही हैं। तो क्या मानते हैं कि एक षड्यंत्र है या वास्तव उन्होंने ये सब किया है? आप ये बताइए, षड्यंत्र क्या हो सकता है। मैं आपको टोटल एक एक बात बता रहा हूँ, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप वहाँ जाइए, वहाँ जो लोग उपस्थित थे उनसे पूछिए षड्यंत्र क्या होता है। हमें तो चुनाव नहीं लड़ना है ना, या फिर वहाँ पे षड्यंत्र कौन कर सकता है। इनसे षड्यंत्र करने का मतलब क्या है। मैनपुरी में अगर कोई व्यक्ति स्थानीय नेता तो षड्यंत्र, एक चीज़ आप जानना सुनिए चाहूँगा। सुनिए, मैनपुरी में कोई व्यक्ति अगर स्थानीय नेता षड्यंत्र करेगा तो बाकी स्थानीय नेता के साथ करेगा। तुम्हारी मैनपुरी में हैसियत क्या है। तुम जाओ मैनपुरी में, तुम्हें कहीं 500 वोट नहीं मिलेगा। दूसरी बात, आप मैनपुरी आ जाते हो नेतागिरी करने, आप पश्चिमी यूपी में जहाँ पार्टी उतनी मजबूत नहीं, वहाँ क्यों नहीं करते हो, वहाँ क्यों कार्यक्रम नहीं करते हो। मैंने वहाँ लिखा कि मैनपुरी नेताजी का घर है, ये व्यक्ति लिख रहा है मेरी ससुराल है। आप बताइए, ये क्या है।
मैं ये कह रहा हूँ या तो व्यक्ति ये मानसिक मजबूत नहीं है और ये इतना आत्ममुग्धता का शिकार हो चुका है कि ये मानसिक स्थिति इसकी एकदम से डगमगा चुकी है। इसे यही नहीं पता चलता है कि ये किससे अपनी तुलना कर रहा है। आप ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहे हो कि अगर जी। मुझे नहीं समझोगे तो मैं मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। ये व्यक्ति समाजवादी पार्टी का हितैषी कैसे हो सकता है? दूसरी बात, आखिरी सवाल गौरव जी मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय भी चीज़ें चल जाएंगी तो फिर वो और भी चीज़ें रह जाती हैं। गौरव जी हमारे साथ हैं और जो लोग जानना चाहते हैं, मैं भी वही सवाल पूछना चाह रहा हूँ। चूँकि गगन यादव हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन गगन यादव तक ये वीडियो पहुँचेगी, उनको भी ये मालूम चलना चाहिए कि उन्होंने मैनपुरी में क्या कमियाँ की हैं, नेताजी का अपमान किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गौरव जी कह रहे हैं, जो वहाँ मौजूद थे, तमाम बातें कह रहे हैं। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, गगन यादव ने एक स्टेटस लगाया है जिसमें कुछ लोग मैनपुरी इटावा के लोग हैं, उनको धमकियाँ मिल रही हैं। तो आप क्या बताइए, माना जाए कि ये आप बताइए। सिलसिला अब छोटी-छोटी गगन, बातों से लेके धमकियों आप तक पहुँच गया? सोचिए इस व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता किस स्तर की है। आप समाज के नेता बनना चाह रहे हो, आपके ही समाज के कुछ लोग अगर आपसे एक पल के लिए, शायद कुछ गोविंद करके कुछ नाम सुनिए, है सुनिए, एक, हाँ। कुछ पल के लिए अगर मैं, मान लो मैं भी यादव हूँ, आप भी यादव हैं, कोई भी लड़का है, अगर आपसे असहमत हो गया, तो आप उससे बोल रहे हो ठिकाने लगा दूँगा। वो स्वयं मुझे धमकी दे रहे हैं कि मैं आप समाज के हो इसलिए नहीं तो अभी तक ठिकाने लगा देता। मतलब आप चाहते क्या हो? और गगन यादव ने एक बात बोली है कि समाज के लोग नया नेतृत्व दें, समाज को नए नेतृत्व की ज़रूरत है। वो उत्तर प्रदेश के यादवों को ये एहसास कराना चाह रहे हैं कि अगर आप नया नेतृत्व नहीं लेंगे, तो आपका शोषण होगा। बताइए उत्तर प्रदेश में यादव का कौन शोषण कर सकता है? उस व्यक्ति को यही नहीं पता है कि शोषण और उत्पीड़न में अंतर होता है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में यादवों के साथ जो हो रहा है, वो शोषण नहीं हो रहा है, वो उत्पीड़न हो रहा है। उस व्यक्ति को पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। वो कह रहा है कि शोषण हो रहा है, आप नया नेतृत्व दीजिए। तो मैं गगन यादव से आपके माध्यम से एक सीधा सवाल कर रहा हूँ कि भैया आप ये बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में कौन यादवों का शोषण कर रहा है और आप कौन से नए नेतृत्व को खड़ा करना चाहते हैं, जिस नेतृत्व के बगैर यादव यहाँ खड़ा नहीं हो पाएगा, वो नेतृत्व किस प्रकार का होगा? आखिर आप माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व से सहमत क्यों नहीं है, संतुष्ट क्यों नहीं है? इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि आप या मैं, कोई भी समाजवादी पार्टी का अगर समर्थक है, तो वो सबसे पहले उसने सोशल मीडिया पे माननीय अखिलेश यादव जी को फॉलो कर रखा है। आप समाजवादी पार्टी के इतने बड़े भक्त हैं, तो आज तक आपने समाजवादी पार्टी का पेज या माननीय अखिलेश यादव जी को फॉलो भी नहीं किया, क्योंकि आप सोशल मीडिया के ही नेता हैं। आपने वो भी नहीं किया। तो आप स्वीकार कीजिए कि आप यहाँ के यादवों को बरगलाएँगे, अपने साथ लेंगे, फिर समाजवादी पार्टी को ब्लैकमेल करेंगे कि अगर आप हमारे बारे में नहीं सोचोगे, तो हम आपको सत्ता में आने नहीं देंगे। आपकी यही मानसिकता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और मैं स्थानीय और प्रदेश जिन लोगों तक ये प्रकरण पहुँच रहा है, उनसे हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाह रहा हूँ, ये माननीय नेताजी का मामला है। ये व्यक्ति जब तक सार्वजनिक रूप से माननीय नेताजी की समाधि स्थल पर जाकर माफ़ी नहीं माँगेगा, तब तक यादव समाज और नेताजी को मानने वाला सर्व समाज ऐसे ही रोषपूर्ण रहेगा और इस व्यक्ति के विरोध में बोलता रहेगा। मैं चाहता हूँ वो नेताजी का बहुत सम्मान करते हैं, वहाँ जाएँ और माफ़ी माँगे कि मेरा ऐसा कोई ध्येय नहीं था, जल्दबाज़ी में ऐसा शब्द मेरे मुँह से निकल गया था। बस मामला खत्म हो जाएगा, वो आगे जाएँ, हम उनके साथ हैं। गौरव जी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत आप हमारे साथ गगन यादव ने एक स्टेटस लगाया और इस स्टेटस में कोई अन्य व्यक्ति जो है वो किसी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को धमकी देता हुआ देखा जा रहा है। तो क्या माना जाए कि अब जो मैनपुरी में हुआ, क्या वो अब अलग रूप लेने वाला है? क्या अब धमकियाँ चलेंगी? क्या अब ये जो स्थिति है वो यादव होते हुए दिखाई दे रही है? क्योंकि